हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है, क्योंकि इसमें हमने एसएसटी के प्रश्नों को शामिल किया हुआ है दोस्तों। और ये जो है सुपरफास्ट रिवीजन है और एसएसटी के वही प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं जो 2011 से 2023 तक जितनी भी बार रिपीटेड हुए हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो ये सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ दोस्तों, ये जो है आपका सुपरफास्ट रिवीजन रहने वाला है दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। अब आपसे प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला है, सन 1857 की बात है। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? ये जो है सीटेट, ये जो सीटेट में 2018 में आ चुका प्रश्न है दोस्तों। तो आपको बताना है सन 2000 नहीं, 1857 में स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? बताइए कौन थे? महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या नाना साहब थे? तो आपका एक ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पर। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला है, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? यानी पूरे देश में क्रांति की शुरुआत करनी थी और एक तारीख डिसाइड की गई थी, और वो तारीख क्या है ये आपको बताना है। तो बताइएगा वो तारीख क्या थी? 31 मई 1857, 16 मई 1857, 1 जून 1857 या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 31 मई को। 31 मई को ही तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 31 मई को मनाते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला है, निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं है? बताइए विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं है। अब बताना है आपको कि कौन सा नहीं है। क्या कानपुर है? कानपुर नहीं है, बरेली नहीं है, सतारा नहीं है या झांसी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विद्रोह प्रमुख केंद्र है वो आपका कानपुर भी है, बरेली भी है, झांसी भी है, बस एक नहीं है, कौन सा? सतारा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न है दोस्तों। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या है? बताइए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या है? अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, तृतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम? बताइएगा कौन सा? तो आप कहोगे संग्राम की बात हो रही है तो वो कौन सा आपका? प्रथम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ था? बताइएगा कहां हुआ था, कमेंट करके बताइए। काठियावाड़, टंकारा में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, चेन्नई में हुआ था या राजस्थान में हुआ था? बताइए कहां हुआ था? तो आप कहोगे काठियावाड़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं हैदराबाद की, तो चार मीनार कहां स्थित है? ये आपकी हैदराबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। केवला देव जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है ये कहां है आपका? राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, और जयपुर को ही क्या बोलते हैं? जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, बताइएगा ब्लू सिटी के नाम से किस राजस्थान के किस राज्य को जाना जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी मैंने आपसे पूछा है दोस्तों कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? श्रम दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। बताइए प्रार्थना समाज था एक, और उसके संस्थापक कौन थे? आत्मा राम पांडुरंग थे, महात्मा ज्योतिबा फुले थे, स्वामी विवेकानंद थे या कबीरदास थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो आप कहोगे आत्माराज पांडुरंग थे, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7,
प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया, बताइए कहां खोला गया, अंडयार में खोला गया, चेन्नई में खोला गया, कालीकट में खोला गया, बेलूरू में खोला गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंडयार में खोला गया था। किसका, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ब्रह्म समाज, आप सभी को पता भी होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बताइए किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, राजा राम मोहन राय या एनी बेसेंट, बताइए किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने क्या की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, आपको अभी भी मैंने बता दिया आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे किसने की थी, कमेंट करके बताइए। स्वामी दयानंद ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है, किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, बताइए। यानी अंग्रेजी जब सरकार थी तो उस समय बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, सितंबर 1900 में हुई थी, जुलाई 2005 में हुई थी, सितंबर 1903 में हुई थी, या फरवरी 2002 में हुई थी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए जो बंगाल जो विभाजन है ये कब हुआ था, जुलाई 1905 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की थी, ए ओ हुम ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है, किसने की थी, ए ओ हुम ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला है, कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति, कांग्रेस को द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो था वो कब रखा गया था, दिसंबर 1906 में, अगस्त 1906 में, या मार्च 1906 में, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कब रखा गया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप कहोगे कब रखा गया था, दिसंबर 1906 में रखा गया था। स्वराज की प्राप्ति जो है कांग्रेस के द्वारा ये लक्ष्य था कि स्वराज की प्राप्ति करनी, और एक कब रखा गया था, दिसंबर 1906 में रखा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 13 से आपको ध्यान में रखना है, जलियांवाला हत्याकांड, यानी जलियांवाला जो भाग है हत्याकांड की घटना कब हुई। बात करते हैं दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड, ये आपका कहां स्थित है, अमृतसर में स्थित है। कहां स्थित है, अमृतसर में स्थित है दोस्तों, और अमृतसर में स्थित है। और ये घटना कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 13 अप्रैल को। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को हत्या हुई थी, यानी हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि है, बताइए खिलाफत और एक असहयोग आंदोलन की जो अवधि है वो क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि भाई अवधि क्या है, बताइए। 1919 से, यानी जैसे ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही चालू हो गया था, और ये 4 साल चला था, यानी 1919 से लेकर 1922 तक ये चला था, इसकी अवधि थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपकी कब हुई थी, 12 अगस्त 1926 में हुई थी, 12 अगस्त 1923 में हुई थी, 16 मार्च 1926 में हुई थी, या 9 अगस्त 1925 में हुई थी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, बताइए। जो नेहरू रिपोर्ट है ये कब प्रस्तुत की गई थी, कमेंट करके बताइएगा। क्या 1928 में की गई थी, 1929 में, 1926 में, या 1930 में, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। अब इसमें क्या आपसे बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1982 में, 1885 में, 1926 में, या 1930 में, बताइए कब हुई थी भारतीय कांग्रेस राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो
तो आप बोलोगे सर कब हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पूना पैक्ट। बात करते हैं पूना पैक्ट कब पारित हुआ, और इससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ। एक आपके एमजी गांधी यानी महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, और एक आपका भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। और ये पूना पैक्ट की जो घटना है वो कब हुई थी, सितंबर 1931 में हुई थी, जनवरी 1931 या सितंबर 1932 में हुई थी, बताइएगा कब हुई थी। तो आप बोलोगे सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे क्या बोला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, बताइए। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये कब से कब तक चला था, ये आपको बताना है। बताइएगा कब से कब तक चला था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे सर 1930 से लेकर के 1931 तक ये चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब गोल से आपको ध्यान में रखना है कि गोल क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो देख लो कहां से किस में आ रहा है। अगर वो 30 में आ रहा है तो समझ लो एक आगे बढ़ा दो, 1 साल तक के लिए, और प्रथम का मतलब 1 साल, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1 साल तक चला, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में आ चुका है दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम किस प्रकार करेंगे, वर्ष 1926 में, वर्ष 1929 में, 1928 में और 1930 में। बताइएगा कब हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ये शुरुआत थी यानी प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था। तो आप बोलोगे सर 1930 में ये स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, कमेंट करके बताइएगा। 12 जुलाई 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, 12 जुलाई 1940 को, या 14 जुलाई 1942 को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कब भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रस्ताव रखा गया था या पारित किया गया था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कब पारित किया गया था। तो आप बोलोगे सर 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो प्रस्ताव था ये पारित किया गया था। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की थी, बताओ गांधी जी की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है, यानी ये किस प्रकार के नेता थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र या नरम दल के नेता थे, आप कहोगे ये भी बात सही है। उदार और नरम दल के नेता थे, ये भी ठीक है। आ और बा दोनों ही करेक्ट है, और ये वाला होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी की बात ऑप्शन नंबर सी में कही गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार बोल दें या हत्याकांड बोल दें, दोस्तों बात एक ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चाहे नरसंहार बोल दे, नरसंहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरल डायर के कहने पर काफी हिंदुस्तानियों पर क्या गोली चला दी गई थी। ठीक है, और उनकी हत्या हुई थी, तो नरसंहार भी कह सकते हैं, लेकिन हत्याकांड भी कह सकते हैं। कब हुई थी आप सब जानते हैं, 1919 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या बोला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, बताइए कब पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, 18 जून 1947 को पारित किया गया था, 8 जून 1947 को पारित किया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो पारित किया गया था कब पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यानी उनकी देखरेख में अंतरिम सरकार बनी, बताइए उनकी देखरेख में कौन सी सरकार कब बनी, ये आपको बताना है। 2 सितंबर 1946 में बनी, 1 अक्टूबर 1940 में बनी, 1 नवंबर 1946 में बनी। तो बताइएगा कब बनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 2 सितंबर 1946 में क्या है सरकार बनी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। वर्ष 1906 में कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, बताइए किसे बनाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को बनाया गया, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट
हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जल है एक, अब जल क्या है एक, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 2019 में आ चुका है दोस्तों, 2019 में आया हुआ है। तो आपको मुझे बताना है कि जल क्या है एक, कमेंट करके बताइए। आप बोलोगे सर यौगिक है, क्यों? क्योंकि ये दो यौगिकों से मिलकर बनता है, एक आपका हाइड्रोजन से और एक आपका ऑक्सीजन से, ये दो से मिलकर बनता है, इसलिए क्या है ये यौगिक है। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे बोला है जलवायु का तत्व है, बताइए जलवायु का कैसा तत्व है? क्या तापमान है, मेघ है, वायु वेग है या उपरोक्त सभी? कमेंट करके बताइएगा। तो आप बोलोगे जलवायु क्या होती है, तापमान में भी होती है, मेघ में भी होती है, मेघ मतलब बारिश की बात में आती है, और वायु वेग भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे बोला है मौसम के तत्व हैं, बताइएगा मौसम के तत्व हैं, बताइए मौसम के क्या तत्व हैं? वर्षा की संभावना, वायु भार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे दीजिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर उपरोक्त दोनों, वायु का भार भी है और वर्षा की संभावना भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में क्या बोला गया है, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, बताइए क्या समान रहती है, बदलती रहती है जलवायु, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त सभी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जलवायु जो है वो बदलती रहती है या समान रहती है। आपको पता होना चाहिए जलवायु क्या होती है, समान रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, कटीला होता है। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। तो इसमें दिया गया पसंदीदा शहर है, आप कहोगे नहीं, माउंट ऑफ द डेड, डेड का मतलब, माउंट का मतलब ही क्या हो गया, एक टीला हो गया, और डेड का मतलब क्या हो गया, मृत। ठीक है, तो आपका यही वाला हो गया, रहने की जगह गलत, एक बाजार क्षेत्र गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्तों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब बताओ कहां लिया गया है, कहां लिया गया था, ये आपको बताना है। क्या कुशीनगर में लिया गया था, सारनाथ में, श्रावस्ती में, या बामियान में? बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं 200 फीट की ऊंची प्रतिमा, इसका जो निर्माण जो कार्य था ये यूपी के मुख्यमंत्री जो पहले थे अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ने किया था, यादव जी ने किया था। और ये कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, कुशीनगर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला है, पहले जैन तीर्थकार, तीर्थकार क्या होता थी, ये एक महात्मा की उपाधि होती है, क्या होती है, उपाधि होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए, 24 हुए, जिसमें से पहले का नाम आपको बताना है कि पहले कौन थे। पहले क्या महावीर थे, ऋषभ थे, पार्श्वनाथ थे, या पद्म थे? तो आप कहोगे पहले का नाम क्या था आपका, ऋषभ था, तो ये पहले हो गए। महावीर कौन से थे, 24वें थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। अब प्रश्न नंबर 4 पे है, इसमें आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, कमेंट करिएगा कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी, 1940 में की थी, 1942 में की थी, 1945 में की थी, 1946 में की थी? बताइएगा कब की थी, कमेंट करिएगा। तो आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को हुई थी, लेकिन स्थापना तो हुई थी लेकिन ये स्वीकार किया गया था। और स्टार्ट कब हुआ था इसकी, यानी शुरुआत कब हुई थी, वो इसके अगले दिन यानी 9 अगस्त को हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों,
9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5, उस सबसे बड़े शहर का नाम बताएं जिसकी सीमा एक भी नदी पर नहीं बहती। बताइए, उसकी सीमा पर एक भी नदी नहीं बहती। क्या वह संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, कुवैत है या लीबिया है? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा कि वह कौन सा देश है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सऊदी अरब। सऊदी अरब की सीमा पर एक भी नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत में नहीं, पूरे संसार में कुल 17 देश ऐसे हैं जहां एक भी नदी नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा पानी है? ताजा पानी यानी पीने योग्य, पीने योग्य, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल पानी कितना है पृथ्वी पर। आप कहोगे 71% का भाग कितना है? पानी का है। तो ठीक है, लेकिन पीने योग्य पानी कितना है? पीने योग्य पानी सिर्फ कितना है? 3% है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन मीठी पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? बताइए, मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत आपको बताना है। क्या महासागर है, सागर है, खारा पानी है या नदी है? बताइएगा कि मीठे पानी का जो स्रोत है वो क्या है। तो आप क्या बोलोगे? नदी से ही ज्यादातर मीठा पानी आता है। सागर महासागर में क्या है? लवण के कारण यहाँ का पानी क्या होता है? खारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 आपसे कहा गया है हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, हिमालय की, लेकिन वर्तमान में कहां स्थित है? आपकी नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसकी हाइट बतानी है, हाइट कितनी है? और इसकी हाइट है 8,848 मीटर, यानी बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर जो 9 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपको उसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? गैर एशियाई का मतलब एशिया में नहीं है। तो अब आपको बताना है कि भाई एशिया में नहीं है तो ये कहां है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। बताओ, किलिमंजारो एशिया में है? आप कहोगे है। एल्ब्रुस पर्वत ये भी एशिया में ही है। मैकिनली पर्वत ये भी एशिया में ही, लेकिन जो एकांका गुहा है ये आपका एशिया में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जब ये यहां नहीं है, मतलब एशिया में नहीं है, तो ये कहां है? तो ये आपका अर्जेंटीना में है। कहां है दोस्तों? अर्जेंटीना में है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइएगा, विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? पर्वत श्रृंखला का मतलब जो सबसे लंबाई जिसकी सबसे ज्यादा है, श्रृंखला का मतलब सीरीज। तो सबसे ज्यादा किसकी है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और सबसे छोटी किसकी है ये भी आपको मुझे बताना है। तो बताइएगा, सबसे बड़ी आपसे पूछिए, पहले बड़ी की बात करते हैं। क्या अल्पस है, हिमालय का काराकोरम, एंडीज या तिब्बत? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला किसकी है? आपकी एंडीज पर्वत की है। और ये कहां स्थित है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये आप देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी की बात करें तो क्या है उसका नाम? ट्रांस अंटार्कटिका। क्या है? ट्रांस अंटार्कटिका है दोस्तों। और जबकि बात करें सबसे बड़ी है तो है कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी 7,242 मीटर, किलोमीटर, कितनी है? किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप इसमें बताइए प्रश्न नंबर 11 में कि कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट करिएगा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? बताइएगा कौन सा है? क्या थार का है, सहारा का है, गोबी है या मोजाबे है?
कमेंट करके मुझे बताइएगा सबसे गर्म जो रेगिस्तान है ये कहाँ का है, कमेंट करिएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो ये करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का है, सहारा का है। ठीक है दोस्तों, और ये सहारा का जो है ये कहाँ है बताइएगा, ये कहाँ है, ये आपका अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। जबकि बात करें थार की, थार कहाँ है, भारत में है। कहाँ है, भारत में, कहाँ, राजस्थान। कहाँ है दोस्तों, थार भारत में राजस्थान में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में क्या बोला है, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइएगा। ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइए, सदाबहार वन कहेंगे, शंकुधारी वन कहेंगे, पर्णपाती कहेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जहां ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार पतझड़ हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़े घने वन कहां पाए जाते हैं बताइए। भारत में पाए जाते हैं, तंजानिया में पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि सबसे बड़े घने वन, घने मतलब जहां क्या हो, जैव विविधता ज्यादा हो, और जैव विविधता कहां है, आपकी विषुवत रेखा पर है। लेकिन यहां आपको विश्व में देश बताना है कि घना कौन सा है, तो आप बताओ क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ब्राजील को ही सांपों का देश कहते हैं। सांपों का देश किसे कहते हैं, ब्राजील को ही कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है देखिएगा, यूरोप में कितने देश हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यूरोप में कितने देश हैं। तो आप बोलोगे 28 है, 33 है, 44 है या 30 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44। यूरोप में कितने देश है, 44 आपके देश समाहित हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। निम्नलिखित देशों में से किस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती बताइएगा। अफगानिस्तान से किसकी सीमा नहीं लगती, तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है किसकी नहीं लगती। भाई अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान की नहीं लगती, कजाकिस्तान की नहीं लगती, रूस की नहीं लगती, या तुर्कमेनिस्तान की नहीं लगती। तो आप कहोगे रूस एक ऐसा है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी भाई बहन एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 16 का। इसमें आपसे बोला क्या गया है, सबसे पहले आप ये देखिए, आपसे बोला क्या गया है, आपसे यहां बोला गया है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां होती है बताइए। कहां होती है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा। आप बोलोगे सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जहां होगी, जहां क्या होगा, जहां क्या होंगी, ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता कहां पाई जाती है इसमें से आप मुझे बताइए, कमेंट करिएगा। अमेजन बेसिन में होती है। ठीक है, तो आप क्या डायरेक्ट क्या लगा दोगे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है, यानी यहां वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है बताइएगा। दिन रात बराबर होते हैं। अब आपको बताना है कि दिन रात बराबर कहां होते हैं। आप बोलोगे विषुवत रेखा पर होते हैं। कहां होते हैं, विषुवत रेखा पर होते हैं, रेखा पर होते हैं, या भूमध्य रेखा भी कह देते हैं इसे, या इक्वेटर भी कह देते हैं। ठीक है, अब ये होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस दिन होते हैं ये आपको बताना है। बताइए किस दिन होते हैं, क्या 23 सितंबर को होते हैं, 29 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, या 26 अक्टूबर को। तो बताओ कब होते हैं। तो आप बोलोगे सर 23 सितंबर को दिन रात जो है वो बराबर होते हैं। जबकि 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस होता है 22 सितंबर को, विश्व गेंडा दिवस। विश्व गेंडा दिवस, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। और 23 सितंबर को ये दिन रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला है,
ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? बताइए, सभी जानते हैं कितना आगे है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 घंटे 30 मिनट जो है ये आगे है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या। कर्क रेखा कहां से गमन करती है? बताइएगा। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब उन 8 के आपको नाम भी पता होने चाहिए, तो इसमें से बताओ, भारत तो होगा। अब भारत है तो बताओ और कौन होगा? देखिए, पाकिस्तान गलत हो जाएगा, ईरान गलत हो जाएगा, ईरान भी यहां गलत हो जाएगा, तो आपका क्या रह गया? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो गया। भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। अब भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से पहले राज्य का नाम क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है, लिख सकते हो। क्या है? गुजरात है पहले का नाम। दूसरे का नाम क्या है ये भी आपको बताना है। दूसरे का नाम क्या होगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश। तीसरे का नाम क्या है? ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा तीसरे का नाम। चौथे का नाम क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या है? झारखंड हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवे का नाम क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भी होकर के क्या कर्क रेखा गुजरती है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और लास्ट में क्या रह जाएगा? मिजोरम। मिजोरम और लास्ट में क्या हो जाएगा? राजस्थान। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये राज्य है, यहां से क्या है? टोटली 8 राज्य हैं, और इन 8 राज्यों से ही होकर के क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो होती है ये भूमध्य रेखा के कितने डिग्री उत्तर में स्थित है? ये आपको कमेंट करके बताना है। आप बोलोगे 23.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति के जनक यानी प्रणेता कौन है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है। तो आप बोलोगे क्या पांडुरंग हेगड़े है, मेधा पाटेकर है, बाबा आमटे, एम एस स्वामीनाथन? तो आप कहोगे आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी की, यानी मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। इनका संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध है इनका। ठीक है, और जबकि बात करते हैं पांडुरंग हेगड़े की, इनका संबंध किससे? अपीको आंदोलन से। ठीक है, अपीको आंदोलन से इनका संबंध है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कई बार एग्जामों में आ चुका है और ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपको बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 21, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, यानी जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, भारत में 1 जुलाई डैश 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 को पेश किया गया। बताइए कब पेश किया गया? कमेंट करके मुझे बताइएगा कब पेश किया गया। कब पेश किया गया? क्या 2014 में पेश किया गया, 2016 में, 2017 में या 2018 में? कमेंट करके बताइएगा। और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीएसटी है ये कौन से संविधान संशोधन से है? तो 101वें संविधान संशोधन से ये लागू है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें टोटल कितने सेवा कर आते हैं? इसमें टोटल 3 सेवा कर आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? सीजीएसटी, और एक आपका होता है एसजीएसटी, और एक लास्ट आपका होता है आईजीएसटी। ये अलग अलग सेवाओं कर पर लगते हैं। 3 टैक्स आते हैं, ये आपको ध्यान। एक अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में बोला है दुनिया का सबसे छोटा देश। बताइए दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्या नेपाल है, वेटिकन सिटी है, मालदीव है या श्रीलंका है? बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में क्या बोला है?
बात करते हैं पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। अब आपको यह बताना है कि भाई जो पणजी है वो किस भारतीय राज्य की राजधानी है। क्या छत्तीसगढ़ की है? अब बोलोगे नहीं, छत्तीसगढ़ की नहीं है। हिमाचल प्रदेश की है, गोवा की है, या झारखंड की है? तो आप क्या बोलोगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्या होती है? रायपुर होती है, झारखंड की रांची होगी, हिमाचल प्रदेश की शिमला हो गई। अब गोवा किसकी राजधानी है? पणजी की राजधानी है। गोवा में कुल कितने जिले हैं? आप बोलोगे सर 2 जिले हैं। और गोवा जो है पुर्तगाल से कब उन्हें आजादी मिली थी, ये आपको बताना है। यानी 1987 में क्या हुआ था? ये आजाद हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत का प्रथम नागरिक, पहली बात, कौन सा नागरिक होता है? प्रथम नागरिक किसे कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। और इनका कार्यकाल कब तक का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। अब प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 में क्या बोला है? प्रतिवर्ष, कमेंट करके बताइएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिएगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन। क्या 11 जुलाई को मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, या 22 मार्च को? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। जबकि यहां बात करें 31 अक्टूबर को तो क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं। क्या एकता दिवस मनाते हैं? ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और 15 अगस्त को आपको पता ही है क्या मनाते हैं, बताने की जरूरत नहीं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और जबकि जनसंख्या दिवस जो है आपका, पॉपुलेशन डे, ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। अब प्रश्न नंबर 26 जो है ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यानी जो बिरजू महाराज हैं इनका संबंध जो है कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या कथकली से है? कथकली से है, कथक से है, भरतनाट्यम से है, या मणिपुरी से है? तो आपको पता होना चाहिए मणिपुरी से किसका है? अमली सिंह का संबंध है। किसका? अमली सिंह का संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है? सोनल मानसिंह से। सोनल मानसिंह से है, तो ये तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं। कथक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहां हम बात करें कथकली से, कथकली का संबंध किससे है? उदय शंकर से। किससे है? उदय शंकर से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, उदय शंकर से है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। 27 में क्या बोला है? इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या नई दिल्ली में स्थित है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बेंगलुरु में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप बोलोगे ये तो है नहीं है और नई दिल्ली में होगा नहीं। और बात करें यहां पर बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। और इस किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का एक बहुत ही ज्यादा नृत्य है, इसका नाम क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान, बहुत ही ज्यादा फेमस है, यक्षगान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में आपसे क्या बोला है? कमेंट करके मुझे बताइएगा प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करिए कि बताइएगा, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या उड़ीसा में स्थित है? क्या नागपुर में है? क्या लखनऊ में है? क्या हिमाचल प्रदेश में है? बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में के शिमला जो इसका जिला है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में क्या स्थित है, यह आपको बताना है। यानी कौन सा अनुसंधान स्थित है बताइएगा। तो यहाँ कौन सा अनुसंधान स्थित है? आलू। कौन सा? आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? शिमला में। और शिमला में कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं दोस्तों लखनऊ की। लखनऊ में क्या है? गन्ना। क्या है?
गन्ना अनुसंधान। और लखनऊ किसकी राजधानी है? आपकी यूपी की राजधानी है। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की। उड़ीसा के कटक जिले में क्या है? चावल। क्या है? चावल का राष्ट्रीय अनुसंधान है। जबकि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में क्या है आपका? कपास अनुसंधान स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का मतलब जो आसानी से उड़ जाए, यानी ऐश का लघुकरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? आप बोलोगे ये तो गैस है, ये नहीं है, कार्बनिक पदार्थ ये होगा नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐश के लघुकरण को ही क्या बोलते हैं? फ्लाई ऐश कहते हैं। ये क्या है? ऐश का एक कण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी उड़न की राख भी इसे कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? बताइए कब दिया गया था? तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी जो शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसी के उपलक्ष्य में एक नारा दिया गया था जिसका नाम क्या है? करो या मरो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।